सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए सार्थक कोचिंग क्लास ने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है एकलव्य सीरीज। इसकी क्लासेस 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से उन क्लासेस को लेते रहें। रीजनिंग का दोस्तों हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और उस चैप्टर का नाम क्या है, तो आप कहेंगे डायरेक्शन, यानी दिशा एवं परीक्षण का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको उसको ध्यान से देखना चाहिए, वो काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। आज हमारा रीजनिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और वो है पासा, यानी कि जिसको कहते हैं डाइस। किसको कहते हैं? डाइस। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डाइस के बारे में। आज हम पहले डाइस के बेसिक के बारे में जानेंगे, फिर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा रीजनिंग का आज का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। पहली ये इंट्रोडक्शन क्लास है पासे की, जिसमें आपको बेसिक के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी रीजनिंग की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं पासा, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं डाइस। ठीक है दोस्तों, पासा एक घन होता है। पासा क्या होता है? घन, यानी अर्थात एक क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों? एक क्यूब होता है जिसमें कुल 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? कुल 6 सतह होती है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पासा दिख रहा है, ये घन भी है। इसको क्या होती है? इसमें 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 6 सतह दी गई हैं, लेकिन हमको कितनी दिखती हैं पासे में? हमको केवल 3 सतह दिखती हैं। कितनी दिखती हैं दोस्तों? हमको केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सतह कितनी होती हैं? 6 सतह होती हैं। हमको केवल 3 सतह दिखाई देती हैं, जिसमें से 3 सतह छुपी रहती हैं। हमको वही छुपी हुई सतहों के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, हमारा पास में बस इतना ही हमको करना है, जो सतह छुपी हुई हैं हमको उनके ढूंढ के निकालना है। ये अपने पास चैप्टर में हमको कंप्लीट करना है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, पासा एक घन होता है। क्या होता है? पासा एक क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय से यानी अर्थात इस पासे से आपके एग्जाम में 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, जब आपको एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है, अर्थात ओनली वन डाइस दी जाती है। अर्थात जैसे ये मैंने आपको पासा दिया हुआ है, यही सिर्फ आपको एक ही पासा दिया जाए। क्या दिया जाए दोस्तों? आपको एक ही पासा दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जब आपके एक पासे की केवल 2 स्थितियां दी जाती हैं। जब आपको एक पासे, जैसे एक पासा है, उसकी 2 स्थितियां, एक तरफ सीधा करके एक तरफ उल्टा करके दे दिया जाता है, तो क्या होता है? 2 तरह पासे दिए जाते हैं। अर्थात 2 पासे मतलब एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे जब एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती है। अर्थात जब एक पासा होता है ना, उसको मतलब 3 टाइप से दिखा दिया, 4 टाइप से दिखा दिया, ऐसे करके जब दिखाते हैं ना, तो उसको कहते हैं जब आपको एक पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती है, यानी मोर देन 2 डाइस दी जाती हैं आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जब पासे को खोल कर दिया जाता है, अर्थात ओपन डाइस। जो ओपन डाइस होते हैं ना, उसके भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भाषा पर आधारित। अब तो यहाँ पे दोस्तों आपको नंबर दे देंगे। एक होता है भाषा पर आधारित, जैसे आपको अल्फाबेट दे दिया या सांकेतिक दे दिया, कोई डॉलर चिन्ह बना के दे दिए, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपसे 5 से डाइस से, अर्थात इस चैप्टर से आपके एग्जाम में सिर्फ 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 5 तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों हमारे पासे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पासे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं पासे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पासे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पासे होते हैं दोस्तों? पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा, होता है साधारण पासा। तो 2 प्रकार के पासे होते हैं, मानक पासा अर्थात स्टैंडर्डाइज, एक होता है साधारण पासा अर्थात सिंपल डाइज। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार के पासे होते हैं। मानक पासा क्या होता है दोस्तों? मानक पासा का अर्थ होता है यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का, क्या दोस्तों याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यदि प्रत्येक 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, तब उस पासे को मानक पासा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको 3 सतह दिखाई देती हैं, उन 3 सतहों को छोड़ के उनके जो विपरीत होते हैं उनका योग यदि 7 है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक मानक पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वो एक मानक पासा हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है दोस्तों? साधारण पासा होता है यदि किसी भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो,
तो उस पासे को साधारण पासा कहते हैं। अर्थात आपको 3 सतह दी जाती है, उन तीनों सतह में से किसी भी 2 अंकों का योग 7 हो। क्या दोस्तों, जब 2 सतहों का योग 7 हो तो क्या होता है, वो साधारण पासा होता है। क्या होता है दोस्तों, वो साधारण पासा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों हमने पढ़ी थी कि पासे कितने कितने प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 प्रकार के पूछे जाते हैं। तो जान लेते हैं जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है। ठीक है दोस्तों, पहला टाइप पढ़ लेते हैं क्योंकि हमको 5 टाइप पढ़ने, तो हम पढ़ते हैं जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि यह एक मानक पासा है तो 5 के विपरीत क्या होगा। मानक पासा क्या होता है, अर्थात मानक पासा होता है, याद कीजिए दोस्तों, जिनकी 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 हो जाए। जिनकी 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो क्या होता है, यह एक मानक पासा होता है। क्या होता है दोस्तों, यह एक मानक पासा होता है। अब क्या पूछा, 5 के विपरीत पूछा है, अर्थात 5 के विपरीत 5 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए। तो 5 में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपसे पूछूं 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो 1 में 6 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 में 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बात और मैं बता दूं, इन दिशाओं में क्या दिया जाता है, 1 2 3 4, इन सतहों में जो नंबर होते हैं ना, वो 6 नंबर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 6 नंबर होते हैं। इन्हीं को आपको अल्फाबेट के तौर में दे देगा, इन्हीं को आपके चिन्ह के तौर में दे देगा, मतलब आपको ओनली 6 देगा। क्योंकि घन में कितनी 6 दिशाएं होती हैं, आपको 3 दिशाएं दिखती हैं। जैसे ये डाइस है, इसमें आपको 3 दिशाएं दिख रही हैं, 3 छिपी हुई हैं, हमको वही 3 छिपी निकालनी है। तो आपको यदि याद है, जब एक मानक पासा हो तो उसमें क्या होती है, उसमें 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ हमसे पूछा कि यदि यह एक मानक पासा है तो इसके 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 में क्या जोड़े के 7 हो जाए, तो 5 के विपरीत 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको एग्जाम में ये देगा कि ये मानक पासा है या साधारण पासा है। यदि आपसे सिंपल ओनली 1 डाइस देके पूछे तो आपको एग्जाम में बताएगा कि ये एक मानक पासा है या साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपको कैसे पता चलेगा ये मानक पासा है या साधारण पासा है, पर मैंने आपको फिर भी बता दिया। देखिए दोस्तों, अभी आगे चल के देखते हैं हम कि साधारण पासा क्या होता है। मानक पासा तो आप समझ गए कि जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो तो क्या होता है, वो मानक पासा होता है। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं साधारण पासा क्या होता है। देखिए दोस्तों, 2 के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बताइए दोस्तों, 2 के विपरीत क्या होगा। मान लीजिए साधारण पासा है, अब आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो आपको साधारण पासा मान के चलना है। क्या चलना है, साधारण पासा मान के चलना है। क्यों मान के चलना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, 2 निकटवर्ती सतह, 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना है, 7 है। या 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और साधारण पासा होता ही क्या है, साधारण पासा वही होता है जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों का योग कितना हो, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। कितना हो दोस्तों, 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, तो वो क्या हो जाता है, वो साधारण पासा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो ये कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछा है, हमसे 2 के विपरीत पूछा है। तो 2 के विपरीत पूछा है तो हम कैसे बताएंगे कि 2 के विपरीत क्या होता है। आप कहते हैं 2 में 5 जोड़ दिए, ये तो मानक पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो मानक पासा हो जाएगा ऐसे जोड़ने से। तो हमको कैसे पता कि 2 के विपरीत क्या है, तो दोस्तों 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है। देखिए 4 नहीं हो सकता, 4 क्यों नहीं हो सकता, 4 इसके सामने दिया हुआ है और एक नोट में आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, वो आप याद रखिएगा। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 इसके बराबर में दिया हुआ है, और 3 भी नहीं हो सकता। कौन कौन से नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकते। तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है दोस्तों, 6 हो सकता है दोस्तों, 5 हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है 2 के विपरीत। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता कि 2 के विपरीत क्या है, क्योंकि ये साधारण पासा है तो हमको तो नहीं पता कि 2 के विपरीत क्या होगा। यदि ये मानक पासा होता तो हम 5 में 2 में 5 जोड़ देते तो हमको पता चल जाता है ये साधारण मानक पासा है। ठीक है दोस्तों, पर हमको साधारण पासे में पता नहीं चलता कि 2 के विपरीत क्या होगा, अर्थात हम इसमें बता नहीं सकते जब तक हमको दूसरा पासा ना दिया जाए। तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, 5 भी हो सकता है इसके विपरीत, 6 भी हो सकता है इसके विपरीत, और 1 भी हो सकता है। अर्थात उपरोक्त डी ऑप्शन अपना सही है बिल्कुल, कि 2 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, 2 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 4 और 3 2 के विपरीत नहीं होंगे। क्या दोस्तों, लेकिन 4 और 3 2 के विपरीत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया।
ये क्या पढ़ा था दोस्तों, ये हमने पढ़ा था जब आपको केवल एक पासा दिया जाए। क्या दोस्तों, जब आपको केवल एक पासा दिया जाए, ये हमने अभी सीखा। अब जान लेते हैं जब पासे की दो स्थितियां आपको यहाँ दिखाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही पासे की दो स्थितियां जो टाइप होता है, इसमें हमको तीन टाइप और मिलते हैं। इसी के अंदर तीन टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? जब दोनों स्थितियों में केवल एक ही संख्या समान हो, यानी ओनली वन कॉमन ट्रिक हो। कौन सी दोस्तों? ओनली वन कॉमन, यानी आपके सामने सिर्फ एक ही कॉमन हो दोनों डाइजों में, तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, जब दोनों स्थितियों में केवल दो संख्याएं कॉमन हो, ओनली टू कॉमन। क्या दोस्तों? ओनली टू कॉमन। ये क्या हो जाएगा? ओनली टू कॉमन। तो आपके सामने दो संख्याएं कॉमन होंगी। ठीक है दोस्तों, और तीसरा क्या है? जब दोनों स्थितियों में एक भी संख्या समान ना हो। क्या दोस्तों? जब दोनों स्थितियों में एक भी संख्या समान ना हो, तो कैसे सॉल्व होंगे, ये हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने टाइप नंबर 1 पढ़ लिया, जब आपको केवल एक पासा दिया जाए। अब क्या पढ़ रहे हैं? अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जब आपके एक पासे की केवल दो स्थितियां दी जाए, और उसमें भी तीन टाइप होती हैं। जब आपको दो स्थितियों में केवल एक संख्या कॉमन हो, ओनली वन कॉमन। जब दोनों स्थितियों में केवल दो संख्याएं समान हो, ओनली टू कॉमन। और जब दोनों स्थितियों में एक भी संख्या समान ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे जब दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो, अर्थात वन कॉमन ट्रिक हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, पहला क्या है? जब दोनों स्थितियों में केवल एक ही संख्या समान हो, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है एक के विपरीत क्या होगा। आपसे पूछा है एक के विपरीत क्या होगा, तो ये आपको बताना है एक के विपरीत क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक के विपरीत इनमें कॉमन क्या है, पहले आप इन डाइजों में देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आपको इन दोनों में कॉमन दिखेगा 3। क्या दिखेगा दोस्तों? कॉमन दिखेगा 3। क्या दिखेगा दोस्तों? कॉमन दिखेगा 3। क्या दिखेगा? कॉमन दिखेगा 3। तो 3 को आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ भी 3 लिख लीजिए, इसके नीचे भी 3 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? अब आप इसको घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्या कर देंगे? क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ये सब हम क्लॉकवाइज सीख के आए हैं, क्योंकि अभी हमने डायरेक्शन टेस्ट पढ़ा था चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 5 से कहाँ जाएंगे? 5 से 1 पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 5 से 1 पे जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? 5 लिख लेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसे जाएंगे? 2 से 4 पे जाएंगे। कैसे जाएंगे? 2 से 4 पे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 से 4 पे जाएंगे, 2 से 4 पे जाएंगे। तो ये क्या हो गए? ये जो इन सबके नीचे आए, अर्थात इनके 1 के नीचे 4 है, 5 के नीचे 2 है, तो ये क्या हो गए? ये इनके विपरीत हो गए। क्या हो गए दोस्तों? ये इनके अपोजिट हो गए। तो क्या हो गए? ये इनके अपोजिट हो गए। अर्थात अब 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत बचा क्या है दोस्तों? 3 के विपरीत क्या बचा है? 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गए, 4 हो गए। तो 3 के विपरीत क्या बचा है? 3 के विपरीत 6 बचा है। क्या बचा है? 3 के विपरीत 6 बचा है। अब पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। 1 के विपरीत क्या है दोस्तों? 1 के नीचे क्या है? 1 के नीचे 4 है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों आपको? मुझे उम्मीद है बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब आपको केवल एक पासा एक कॉमन ट्रिक दी हो, क्या दोस्तों? जब आपको एक ही सतह कॉमन दी हो, तो क्या करेंगे हम? उनको उन सतह को लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? जो आपको कॉमन दी हो उन सतह को लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको बाद उसको क्या कर देंगे? उसी से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्या कर देंगे? उसी से उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों को क्लॉकवाइज घुमा देंगे। दोनों को क्लॉकवाइज घुमाने के बाद दो डिजिट आएगी, उनको नीचे लिख देंगे। क्या कर देंगे? उनको नीचे लिख देंगे। अब जो कॉमन होगी उसमें जो बचा होगा, क्या दोस्तों? जो आपको डिजिट नहीं दिख रही होगी वो क्या हो जाएगी? वो सिर्फ उस कॉमन की वो क्या हो जाएगी? उस कॉमन की विपरीत सतह हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? वो उस कॉमन की विपरीत सतह हो जाएगी। तो हमने यहाँ क्या किया? हमारे यहाँ 3 कॉमन था, हमारे यहाँ 3 कॉमन था, तो हमने क्या किया? 3 कॉमन था, हमने 3 को विपरीत क्या हो जाएगा? बचा क्या है? 3 का विपरीत 6 बचा है। बाकी सारी सतह तो दोस्तों यहाँ दिख रही है, पर क्या नहीं दिख रही? 6 नहीं दिख रही। तो 6 नहीं दिख रही तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। बाकी सबके विपरीत तो लिखे हुए हैं। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे 1 के विपरीत पूछा है। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 1 के नीचे लिखा हुआ है 4। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? 1 के नीचे 4 लिखा हुआ है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 4 के विपरीत क्या होगा, इसमें बताइए दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 4 के विपरीत क्या होगा, तो ये आपसे पूछा है। इसमें भी आप वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो वन कॉमन ट्रिक पढ़ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे 2 कॉमन ट्रिक। ठीक है दोस्तों, बताइए इसमें 4 के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 4 है। क्या है दोस्तों? इन दोनों में कॉमन 4 है। क्या है दोस्तों? इन दोनों में कॉमन जो है वो है 4। कितना है? 4। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। कैसे कर देंगे? क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा? 3 से 5 कैसे हो जाएगा?
3 से 5, ऐसे ही तो जाएगा क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा, 6 से 2, क्या हो जाएगा 6 से 2, तो ये क्या पड़ जाएगा 6 से 2, 6 से 2। ठीक है दोस्तों, अब 5 का विपरीत तो 2 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया, तो बचा क्या, बचा क्या, एक बचा, बचा क्या दोस्तों, बचा एक बचा, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, नहीं आया मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमारा 1 कॉमन ट्रिक चल रहा है, तो दोनों डाइज में आपको एक कॉमन अवश्य दी जाएगी, क्या दी जाएगी, आपको एक कॉमन अवश्य दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उसी कॉमन को क्या करना है, उसी कॉमन को ऊपर लिख लेना है, क्या करना है, उसी कॉमन को लिख लेना है, फिर उसको क्या करना है, उसके बाद उन दोनों डाइसों में कॉमन जो लिया है उसको एंटी क्लॉकवाइज क्या कर दोस्तों, उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, उसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों में घुमा देंगे, तो दोनों में जैसे क्लॉकवाइज घूमेंगे उनको ऊपर लिख देंगे। अब उसके बाद जो सारी डिजिट आ जाएंगी तो कोई ऐसी संख्या होगी जो नहीं आई होगी, क्या होगी दोस्तों, कोई ऐसी सतह होगी जो नहीं आई होगी, क्या दोस्तों, जो नहीं आई होगी। तो यहाँ हमारी क्या क्या सतह हो गई, 5 के विपरीत 2 आ गई, 3 के विपरीत 6 हो गई, तो क्या नहीं आई, एक नहीं आई, क्या नहीं आई, एक जो सतह है वो नहीं आई, एक नंबर की जो सतह है वो नहीं आई। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आकृति फर्स्ट की निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। आकृति फर्स्ट, ये दोस्तों फर्स्ट है, इसके निचली सतह पे क्या होगी, इसके निचली सतह पे क्या होगी दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ये तो हार्ड है, ये तो हमसे नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 2 सेकंड में हो जाएगा, आप कोशिश कीजिए आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, देखेंगे कौन कौन सा कॉमन है। तो क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, क्या कॉमन है दोस्तों, 6 कॉमन है, कितना कॉमन है, 6 कॉमन है, इनको ऐसे लिख लेंगे 6 6। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 3, क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 5, क्या हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 1 और 5, क्या हो जाएगा, 1 और 5। तो अब क्या पूछा है दोस्तों आपसे, 6, 3 के विपरीत क्या हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया, 1 के विपरीत क्या हो गया, 1 के विपरीत 2 हो गया, 6 के विपरीत क्या हो गया, बचा क्या दोस्तों। अब 6 के विपरीत जो बचा वो क्या बचा, 4 बचा, क्या बचा, 4 बचा, तो 6 के विपरीत 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा आकृति फर्स्ट, आकृति फर्स्ट कौन सी है, ये वाली है दोस्तों आकृति फर्स्ट। इसके निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी, निचली सतह अर्थात यहाँ ऊपर 3 है, टॉप पे कौन सा है, टॉप पे 3 है, तो बॉटम पे क्या होगा, बॉटम पे आपसे पूछा है तो 3 के विपरीत पूछा है, अर्थात आपसे क्या पूछा है, आपको घुमा के सवाल दिया, बस आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा 3 के विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है। बाकी आपको लॉजिक नहीं लगाना, क्योंकि 3 ऊपर है तो नीचे क्या होगा, नीचे 5 होगा, जाहिर सी बात है ना, 3 का अपोजिट ही तो नीचे होगा, 3 का अपोजिट ही तो नीचे होगा। और 3 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 3 का अपोजिट 5 है, क्या है दोस्तों, 3 का अपोजिट 5 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 जो है आकृति फर्स्ट के निचली सतह पर 5 होगा, क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। समझ में आया आपको दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको एक पासा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसी की 2 सतह दी हुई है। यहाँ आपसे पूछा है कि इस पासे से कौन सा पासा नहीं बन सकता है। क्या दोस्तों, इस पासे से कौन सा पासा बन सकता है, तो ये आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ, इसको आप इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रखना है। देखिए दोस्तों, नोट क्या है, 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। क्या दोस्तों, 2 विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं सीख सकती और ना ही कभी एक साथ छुप सकती हैं। तो आपको ये याद रखना है, 2 जो विपरीत संख्या होंगी, अपोजिट संख्या होंगी, वो कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती और ना ही कभी भी एक साथ छुप सकती हैं। बस आप इतना याद रखिए, बाकी आपका ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिए। देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। तो क्या चल रहा है, कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है। क्या कॉमन है दोस्तों, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 को ऐसे लिख लेंगे, 6 कॉमन है। इसको क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 और 3, क्या हो जाएगा, 2 और 3, 6 से घूमेंगे तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, 1 और 4, क्या हो जाएगा, 1 और 4, ऐसे तो घूमेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो आपको याद होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, ये हमें अभी दिशा परीक्षण में कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें करके आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 का विपरीत बचा क्या है, बताइए दोस्तों, बचा क्या है, 5 बचा है, क्या बचा है, 5 होता है। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों,
6 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब आपसे पूछा इनमें से कौन सी सही है, ये आपको बताना है। आप कैसे बताएंगे कौन सी सही है? देखिए दोस्तों, 5 के अपोजिट क्या है? 6। पहले में देखिए 5 के अपोजिट 6, तो मैंने आपको क्या क्या नोट लिखाया था ना इंपॉर्टेंट, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छुप सकती हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो 5 का विपरीत 6, ये देखिए 5 का विपरीत 6 एक साथ दिख रही है क्या दोस्तों? एक साथ दिख रही है, तो ये तो बन नहीं सकता, ये पासा तो बन नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 1 है, और 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट 4 है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है? 3 के अपोजिट 4 है क्या दोस्तों? 3 के अपोजिट 4 है। कितना दोस्तों? 3 के अपोजिट 4 है। तो 3 के अपोजिट 4 है, यानी कि ये तो दो विपरीत संख्या है और ये तो एक साथ नहीं दिख सकती, पर यहाँ तो दिख रही है, तो अर्थात ये डाइस गलत है क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। अब क्या चलते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये क्या है? 2 1 2 1, 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 1 है। ये क्या है? ये भी दोनों विपरीत संख्या है क्या दोस्तों? ये भी दोनों विपरीत संख्या है, ये भी एक साथ नहीं दिख सकती। तो इस तरह अपना ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनेगा, अर्थात ये तीनों जो डाइज हैं वो इससे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट संख्या है, अपोजिट वर्ड एक साथ दिखा रही है, इसलिए ये तीनों डाइस नहीं बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। 3 का अपोजिट 4 है, नहीं दे रखा, बिल्कुल नहीं दे रखा। 2 का अपोजिट 1 है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। 6 के अपोजिट 5 है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि डी जो पास आए वो इस संख्या से बन सकता है। आपको समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया? सबसे पहले हमने वन कॉमन ट्रिक लगाई, उससे हमने क्या जाना? उससे हमने अपोजिट वर्ड जाने। क्या जाने दोस्तों? उससे हमने अपोजिट वर्ड जाने, अपोजिट सतह जानी। ये जानने के बाद हमने देखा कि हमने आपको एक नोट पढ़ा है इंपोर्टेंट, कि दो विपरीत संख्याएं कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छुप सकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको नोट पढ़ा है, जो कि इंपोर्टेंट नोट था, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया, इसी के बेस पे हमने आगे डाइस सॉल्व करने की कोशिश की कि इनमें से कौन सा डाइस इससे बन सकता है। ये जो खुला पासा आपको दिया हुआ है, इनसे कौन सा डाइस बन सकता है। तो हमने देखा 5 के विपरीत क्या होता है? 6 होता है। पहले में हमको क्या दे रखा है? 5 के अपोजिट 6 दे रखा है, जबकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या दे रखा है? 3 के अपोजिट 4 होता है, तो 3 के अपोजिट 4 भी हमको दिख रखा है, दोनों दिख रहे हैं ना, तो दोनों दिशाएं, विपरीत दिशाएं एक साथ तो नहीं दिख सकती, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है दोस्तों? 1 के अपोजिट 2 है और यहाँ भी 1 के अपोजिट 2 दिख रहा है, तो दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या अपोजिट जो है वो एक साथ नहीं दिख रही है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नहीं आया तो आगे जो क्वेश्चन है उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उस नोट को आप इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्योंकि उसी नोट से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे? सबसे पहले वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। यहाँ क्या है? यहाँ ई है। क्या है दोस्तों? ई कॉमन है। क्या दोस्तों? ई कॉमन है। ई को क्या लिख लेंगे? ई को ऊपर लिख लेंगे, ई को नीचे लिख लेंगे। ये तो लगाएंगे हम वन कॉमन ट्रिक में। अब इसको क्या करेंगे? इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो एफ से ए पे पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा दोस्तों? एफ और ए पे पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचा? डी, एफ से इसको घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज कैसे घूम जाएगा? डी बी। कैसे घूम जाएगा? डी बी, डी डी बी। तो अब बचा क्या दोस्तों? अब बचा सी। तो सी किसके अपोजिट होगा? सी अपोजिट होगा सी के। सी अपोजिट होगा सी के। हाँ, यही तो होगा दोस्तों, क्योंकि 6 तो हमको डिजिट लेनी है, 6 ही तो लेनी है, तो 6। अब बचा क्या? सी बचा, तो सी किसके अपोजिट हो जाएगा? सी अपोजिट हो जाएगा सी के। तो आपको अपोजिट पता चल गया, एक के अपोजिट बी है, एफ के अपोजिट डी है और ई के अपोजिट सी है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको पता चल गया। अब हमको जानना है इनमें से कौन सा पासा हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो नोट याद रखना है कि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ना ही एक साथ छुप सकती हैं। तो सी के अपोजिट क्या है? सी के अपोजिट ए है, तो यहाँ क्या है? सी के अपोजिट ए दे रखा है। क्या दे रखा है? सी के अपोजिट ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है? यहाँ एफ के अपोजिट डी है। क्या दोस्तों? एफ के अपोजिट डी है, एफ के अपोजिट डी है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एफ के अपोजिट डी हमको दिख रहा है, तो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा बिल्कुल नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ए के अपोजिट क्या है? ए के अपोजिट बी है। ए के अपोजिट बी क्या है? ए के अपोजिट बी है, और ए के अपोजिट बी यहाँ दिख रहा है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकते। अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए के अपोजिट क्या है? ए के अपोजिट बी है। बी के अपोजिट नहीं दे रखा, बिल्कुल नहीं दे रखा। एफ के अपोजिट क्या है? एफ के अपोजिट डी है। एफ के अपोजिट डी है, डी दे रखा है, पर एफ नहीं दे रखा है, एफ छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सी के अपोजिट क्या है? सी के अपोजिट ई है। सी दे रखा है, सी के अपोजिट ए नहीं, ई नहीं दे रखा।
अर्थात इस तरह यहाँ पे कोई भी अपोजिट वर्ड नहीं दे रखे, तो इन दो खुले पासों से ओपन डाई से क्या बन सकता है, ऑप्शन नंबर सी पासा हमारा बन सकता है। क्या बन सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पासा हमारा बन सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ये देखिए दोस्तों, 3 डाइज आपको दी गई है, डाइज एक ही है दोस्तों, पर आपको 3 तरह से दी गई है। बताया आपको क्वेश्चन मार्क स्थान पे क्या आएगा, बताइए जरा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, अपोजिट ढूंढ लेते हैं। अपोजिट कैसे ढूंढेंगे, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि हमारा 1 कॉमन ट्रिक ही चल रहा है। 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे कॉमन है, तो हम यहाँ इसको 3 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे दोस्तों, 3 लिख लेंगे, नीचे भी 3 लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसे घूम जाएगा, 5 और 2 कैसे घूम जाएगा, 5 और 2। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसे घूम जाएगा, 1 और 4 कैसे घूम जाएगा, 1 और 4 ऐसे तो घूमेगा दोस्तों। अब बचा क्या, अब बचा 6, अब बचा 6 तो 6 क्या हो जाएगा, 6 3 का अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 3 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या जान लिया दोस्तों, हमने यहाँ पे अपोजिट वर्ड जान लिया। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था वो याद रखिएगा, जो अपोजिट वर्ड एक साथ नहीं दिख सकते, नहीं एक साथ छुप सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ 6 दिया हुआ है। 6 का अपोजिट क्या होता है, 6 का अपोजिट 3 है। 6 का अपोजिट 3 है तो 3 तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के विपरीत 3 है और 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 5 के अपोजिट 2, क्या दोस्तों 2 के अपोजिट 4। यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है। 4 दे रखा है तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। 2 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक संख्या, 2 विपरीत संख्या एक साथ नहीं दिख सकती। और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि 6 तो पहले से ही दिया हुआ है। तो क्या बचा, तो बचा डी। क्या बचा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। आपको समझ में आया, नहीं आया मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, हमने 1 कॉमन ट्रिक लगाई, उसके बाद उनको क्लॉकवाइज घुमाया, अपोजिट वर्ड जाने। अपोजिट वर्ड जानने के बाद हमने याद रखा कि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती, ना ही कभी एक साथ छुप सकती हैं। तो हमने जाना 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 का अपोजिट 6 होता है। 6 तो यहाँ पहले से दे रखा है तो 6 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी हमने काट दिया। और 6 जब दे रखा है तो 6 का अपोजिट 3 नहीं होगा, क्योंकि 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकते, तो हमने ऑप्शन नंबर ए भी काट दिया। अब क्या बचा, 4 बचा। 4 के अपोजिट क्या है दोस्तों, 4 के अपोजिट 2 है, तो 4 के अपोजिट 2 दे रखा है, तो 4 के अपोजिट 2 तो हमको ऑप्शन में नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। तो ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बचा, एक आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एक आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यदि आपको वो नहीं समझ में आया तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। बताइए जरा दोस्तों, क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, क्या आएगा ये आपको बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 3 है। क्या है दोस्तों, इसमें कॉमन 3 है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉमन 3। यहाँ फिर क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको क्या कर देंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 से 2। अब यहाँ 3 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 5। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 से 5। तो बचा क्या, बचा दोस्तों 6। 6 बचा तो 6 क्या हो जाएगा, 6 3 के अपोजिट हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, 6 3 के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, तीसरा। क्या देखिए, तीसरा देखिए, इसमें जो तीसरा डाइस दे रखा है इसको देखिए, 3 दे रखा है, 3 के अपोजिट 6, तो 6 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 6 3 का विपरीत होता है, तो 6 तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 का अपोजिट क्या है दोस्तों, 2 का अपोजिट 5 है, तो 5 तो नहीं होगा। ये इस तरह हमने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी काट दिए। अब क्या बचा, अब 1 और 4 बचा। क्या बचा दोस्तों, 4 बचा। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया, हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो हमने टिक कर दिया। अब तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा ये हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए कैसे होगा। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या, ये जब हम 2 से 3 पे जा रहे हैं दोस्तों, क्या जा रहे हैं, 2 से 3 पे जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। 2 से 3 पे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेकिन जब हम 2 से 3 पे यहाँ पे जा रहे हैं तीसरे डाइज में, तो क्या जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो क्या जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अर्थात विपरीत जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, अर्थात विपरीत जा रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 के विपरीत आएगा। 1 का विपरीत क्या होता है, 1 का विपरीत 4 होता है, तो यहाँ 1 नहीं आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 4 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, हमने सबसे पहले जाना कि जो कॉमन 1 कॉमन ट्रिक लगाई, क्या 3 कॉमन है, 3 कॉमन को लिया हमने, वहां से क्या जाने, अपोजिट वर्ड जाने। अपोजिट वर्ड जानना तो आपको सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने क्या किया कि अपोजिट जो होते हैं वो एक साथ नहीं दिखते, उसके बेस पे हमने ए और ऑप्शन नंबर सी को काट दिया। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास बचा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर
डी। तो अब हम इनको कैसे सॉल्व करें, तो हमने ध्यान से जाना कि जब हम 2 से 3 पे जा रहे हैं, क्या दोस्तों जब हम पहले डाइस में 2 से 3 पे जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं। लेकिन वहीं हम जब 2 से 3 पे तीसरे डाइस में जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, अर्थात कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अर्थात यहाँ जो पासा दे रखा है, तीसरा डाइस दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात विपरीत दे रखा है। क्या दे रखा है, विपरीत दे रखा है। यहाँ हम पहले डाइस में जा रहे थे 2 से 3 पे, कैसे जा रहे थे, 2 से 3, और यहाँ हम जा रहे हैं 2 से 3, कैसे जा रहे हैं, 2 से 3 विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो एक का विपरीत क्या होगा, हम यहाँ भी तो एक का विपरीत रखेंगे ना, क्योंकि ये तो इसके पीछे पहुंच जाएगा, ये घुमाया है पासा। क्या दोस्तों आप देखिए इसको घुमा के पासा क्या है, विपरीत क्या है, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक के विपरीत 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल, कि यहाँ पे 4 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।